इस वीडियो को आप तभी देखें जब आपकी इच्छा हो, आपके मन में हो, इफ़ यू वांट टू स्कोरिंग 99% प्लस मार्क्स, और वो भी विदाउट ट्यूशन। बच्चों, ट्यूशन क्या है? एक तरह से आपके टाइम लॉस भी है, प्लस में वहाँ पे आपको आने में जाने में आपके टाइम लॉस होते हैं, प्लस में उनकी स्पीड बहुत धीरे होती है। आप साल भर एक ही टाइप्स के पैटर्न पे काम करते रहते हैं। यहाँ पे हम आपको पूरी कॉन्सेप्ट देंगे, है ना। यू विल गेट फुल कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड डेफिनेटली आई कैन टेल यू, you will achieve a confidence and you will get 99% plus marks because your concept will be clear. You can do any kind of numerical because in the future prospect numerical is very important parts. Okay, and if you watch this video, definitely you will be achieve a interest big achievements in the science group. ओके, लेकिन बच्चों आप लोगों से प्रार्थना है इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपके मन में ये हो कि हमें 99% तो लाना ही नहीं है, तो आप स्टार्टिंग में ही वीडियो ना देखें, क्योंकि ये आपके भी टाइम लॉस होंगे और हमारी मेहनत पर भी ये पानी फिरेगा। इसलिए अगर आपको देखना है तो पूरा वीडियो देखें, और देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है, दिस इज़ माय पर्सनल रिक्वेस्ट। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, जो दूसरे बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं जा सकते या जो ट्यूशन पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वो इस वीडियो को देख पाएंगे, उसे इसकी जानकारी मिलेगी और वो भी आपकी तरह एक कॉम्पिटिटिव पर्सन बनेंगे। ओके, एंड माय सब्जेक्ट, माय डिक्टेशन विल बी इन साइंस और हिंदी बोथ वे। हेंस इफ यू आर ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, देन you will get comfortable, and if you are also in the हिंदी मीडियम्स, तो उसमें भी आप अपने को कंफर्टेबल पाएंगे, क्योंकि ये दोनों माध्यम से हैं। तो इसलिए लेट्स स्टार्ट बच्चों। ओके, बी रिलैक्स एंड एंजॉय करते हुए इस लेसन को कंप्लीट देखें। बोरिंग नहीं फील करेंगे, है ना। बोरिंग होता ही नहीं है। साइंस क्या है, दिस इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो मोशन क्या मतलब, क्या होता है? गति, है ना, मूवमेंट्स, है ना। आप जानते हो ईच एंड इन द होल वर्ल्ड ईच एंड एवरी पार्टिकल इज इन मोशन, नथिंग इज इन कांस्टेंट। बट हमें कांस्टेंट दिखते तो हैं, रेस्ट में दिखते तो हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, कोई भी चीज़ मोशन से पहले वो रेस्ट में रहता है। ओके, तो रेस्ट क्या होता है? व्हाट इज रेस्ट? ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डजंट चेंज विद द रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। जब कोई पार्टिकल अपने जगह से वो मोमेंट्स नहीं करता, जैसे एज्यूम कीजिए कि हम लोग घर में बैठे रहते हैं, टेबल है, बेंच है, बेड है, वो रेस्ट में रहता है, वो मोमेंट्स नहीं करता है। ओके, तो जस्ट यू कैन इमेजिन, जैसे आपके घर हैं, घर कभी मोमेंट्स करता है? आप जब भी स्कूल से आते हैं उसी पोजीशन पे आपके घर दिखते हैं, है ना। कभी ऐसा नहीं पाएंगे कि आप स्कूल से घर आए और आपके घर कहीं और हैं, कहीं और चले गए, मूवमेंट्स हो गए हों,
it is not possible. Okay, this is a rest. Okay, concept is clear. Okay, very cute. अब हम लोग अपने एक्चुअल टॉपिक पे आएंगे. दिस इज ए मोशन. मोशन क्या होता है? व्हाट इज मोशन? हिंदी में उसे गति बोलते हैं, मूवमेंट्स, है ना, गति. तो इसका डिफिनीशन क्या है? ए बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन. किसी भी बॉडी को हम मोशन बोलेंगे, किसी के भी पर्टिकुलर को हम मोशन में बोलेंगे व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. जब वो पार्टिकल्स एक रेफरेंस पॉइंट से वो मूव कर जाता है, चेंज कर लेता है, अपनी पोजीशन वो चेंज कर लेता है. इज इट क्लियर? जस्ट लाइक जैसे ये शॉप दिख रहे हैं. शॉप में क्या है? ये कांस्टेंट है. इट इज इन रेस्ट पोजीशन. इट हैज नो मोमेंट्स, नो मोशंस. ओके, बट इन अनदर दिस बॉय, है ना, इट इज रनिंग. आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से रनिंग स्टार्ट किया और ये यहाँ आ गया. तो इसमें क्या है? मोमेंट्स है ना. तो मोमेंट्स क्या हुआ कि ये इस पोजीशन से आया और इधर करते हुए ये इधर आ गया, है ना. तो दिस बॉय हैविंग इन मोशन, ही इज रनिंग. ओके, तो मोशन क्लियर हो गया. मोशन क्या क्या बोलते हैं? क्या है कॉन्सेप्ट? जिसमें मोमेंट्स हो. शॉप जस्ट अपीयर हुआ और उसमें कोई मोमेंट्स नहीं है. एंड अनदर इज बॉयज, है ना, ही इज रनिंग पोजिशंस. दैट मीन्स दे हैव चेंज देयर पोजिशंस. ओके, दिस इज ए मोशन. ओके, कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मोशन. गति के प्रकार, है ना. टाइप ऑफ मोशंस, दैट मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन. ओके, गति के कितने प्रकार होते हैं? तो मेनली गति के जो प्रकार होते हैं वो 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं. इट हैज कैटेगराइज इन दी 3 वे. फर्स्ट, लीनियर मोशन. सेकंड, सर्कुलेटरी मोशन. एंड थर्ड, ऑसिलेटरी मोशंस. तो क्लास 9th स्टैंडर्ड में जो मेन है वो है लीनियर मोशन. लीनियर मोशन मतलब, लीनियर मोशन का मतलब होता है एक ही दिशा में, है ना, इन सेम डायरेक्शंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसको अनदर वर्ड्स यू कैन से स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ही दिशा में, है ना. जैसे ये देखो बॉल है, बॉल की मूवमेंट्स कैसे हैं? इन्होंने यहाँ से फेंका तो ये इस मोशन में आगे जा रहा है. तो दिस इज ए लीनियर मोशन. अनदर इज सर्कुलेटरी मोशंस. डेफिनेटली if you have gone to any kind of fair, you have seen this kind of झूला. तो ये क्या है? आप देखेंगे कि ये ऊपर जाता है, ऊपर से घूम के फिर नीचे आता है. तो इस टाइप से ये लीनियर मोशन है, सर्कुलेट करता है राउंड फिगर में, है ना. तो जब वो राउंड फिगर में आता है तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशंस. एंड थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन. ओके, ये क्या होता है? जैसे इफ यू आर गोइंग any kind of park, then you can see there झूला, जिस पे आप झूलते हैं वहाँ पे, है ना. झूलने में आपको बहुत मज़ा आता है. ये देखिए आप पेंडुलम की तरह जाता है. जब वो आगे आता है उतना ही वो पीछे जाता है. ये पेंडुलम की तरह होता है. ये ना लाइन में है ना सर्कुलेटरी है ना. ये क्या है? आगे जाके फिर पीछे आता है. पेंडुलम आप जानते हैं ना, है ना, पेंडुलम की तरह झूल रहा है. तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशंस. ओके, तो क्लास 9th में जो हम लोग डिटेल में देखेंगे वो होगा लीनियर मोशन, दिस वन. ओके ओके बच्चों, कॉन्सेप्ट इज क्लियर? बिल्कुल
फ्री माइंड से इसे स्टडी करेंगे। कहीं अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखेंगे, डेफिनेटली आई विल गिव आंसर टू यू। ओके, अब हम लोग मोशन को जानने से पहले हम लोग उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे। वो पॉइंट्स मोशन चैप्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, है ना। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसको हम नंबर्स में नाप सकते हैं। इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। हम किसी चीज़ को जब हम लोग मेजर कर सकते हैं, जस्ट लाइक इंचेज में कर सकते हैं, यार्ड में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, केजी में कर सकते हैं। जैसे हम लोग दूध लेने जाते हैं, हम लोग बोलते हैं 1 किलो दूध दे दो, वी नीड 1 kg मिल्क्स। ओके, तो ये क्या हो गया? मेजर्ड। ओके, तो दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग बॉल्स हम लोग लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग बोलते हैं वी नीड 1 बॉल, तो एक ही बॉल देता है, तो वो हम लोग नंबर्स में उसको असाइन करते हैं। तो इट हैज 2 टाइप, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्केलर क्वांटिटी, दिस वन स्केलर क्वांटिटी, एंड अनदर इज वेक्टर क्वांटिटी। 2 टाइप के मेन होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शंस। इसमें क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। ओके, तो जस्ट हम फॉर एग्जांपल हम इस स्केलर क्वांटिटी का क्या है? जैसे स्पीड, डिस्टेंस, जैसे ए से लेके कोई पार्टिकल्स यहाँ से मूव करता है और ये डी तक जाता है ना। तो ये हम इसको मेजर कर सकते हैं। इस पे इस स्केलिंग में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टाइप से हम मेजर करते हैं, है ना। तो एक ये पर्सन्स यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, तो ये कितनी इस डिस्टेंस तय किया? 10 मीटर, है ना, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। देखिए 10, है ना, मीटर का हमने यूनिट्स दिया हुआ है m। तो ये दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, कॉन्सेप्ट इज क्लियर? स्केलर क्वांटिटी, यस बच्चों, है ना। मैंने पहले ही कहा था बोरिंग फील नहीं करेंगे और इंजॉय करके देखेंगे इसे, तभी आप 99% लाने के जो है गुरु मंत्र क्या होता है कि आप किसी चीज़ को आपको समझना है, रटना नहीं है ना। ओके, अब हम इसे, कैन आई चेंज दिस? ओके, अब हम लोग दूसरा जो क्वांटिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है ना। जस्ट लाइक आप यहां देख सकते हैं, ये कार है, इट डजंट इंक्लूड डायरेक्शंस। इसमें सिर्फ यानी स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड बट हैविंग नो डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। अनदर क्या है? आप ये देखिए, ये है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है ना, डिस्टेंस, एंड ये इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना। तो डायरेक्शन जब है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। ओके,
यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पर जो है एरो की बनाया हुआ है, एरो की बनाया हुआ है, इसका मतलब है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर, वेलोसिटी इज ए वेक्टर which means डायरेक्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड, जिसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड हो। ओके, तो उसको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग इसमें फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशंस में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, उस पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज़ का हम लोग ये करेंगे, है ना, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हमें जब हम इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जस्ट लाइक हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, डिस्टेंस, सेकंड हम लोग करेंगे डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ओके, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। ग्राफ, ग्राफ क्या होता है, एक्चुअली ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस। इसमें क्या होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट हम ऐसे पिक्चर देख के, जैसे आप मूवी देखते हैं, कहीं आप मूवी देखने गए और उसके बाद जब आपसे कोई मूवी देखने के बाद जब लौटते हैं, आप उस कहानी का एक एक पार्ट बहुत आसानी से बता देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों आप मूवी देख के आए पिक्चर के फॉर्म में। वही अगर मान लीजिए कोई क्लास में कोई सर मैडम लेक्चर देते हैं तो आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान वैसे नहीं रहता है ना। तो इसलिए ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अनदर इज इक्वेशन ऑफ मोशंस। हम लोग उसके बाद देखेंगे मोशन का इक्वेशन, कि मोशन के लिए क्या क्या इक्वेशंस होते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे, क्योंकि इसी का उपयोग हमारे न्यूमेरिकल में होगा। ओके, तो फर्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी, है ना। डिस्टेंस मीन्स दूरी। इसका डेफिनेशन क्या है, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एज्यूम कीजिए कि मैंने अभी कहा था कि हम लोग पूरी सिलेबस को कंट्रोल करेंगे, तो कोई आपकी परीक्षा लेने के लिए सिंपल सा भी पूछ सकता है कि डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस। देन यू कैन टेल हिम द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस को मेजरमेंट कैसे करते हैं, एम से, एम मतलब मीटर, के एम किलोमीटर, सी एम सेंटीमीटर, एम एम मिलीमीटर। ओके, बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे। तो इसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी हमने देखा था ना अभी, क्वांटिटी जो है ना, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव में होता है, एंड कांट बी जीरो, है ना। जब हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो जीरो हो ही नहीं सकता। अगर मोमेंट्स में है तो वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुछ तो जो है दूरी तय करेगा, तभी तो वो मोशन में रहेगा, अन्यथा वो रेस्ट में हो जाएगा। इट्स एसआई यूनिट्स इज मीटर। आप जानते हैं इंटरनेशनल जो मेजरमेंट्स होता है उसका एक यूनिट्स होता है, ये इंटरनेशनल, दिस इज ए एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल मेजरमेंट्स। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, देन यू विल नॉट पुट एनी काइंड ऑफ किलोमीटर, सेंटीमीटर, millimeters. Okay, you should tell that is a meter, because SI units is meter. Okay, just like you can see these examples. One person's just for moving
स्टार्टिंग फ्रॉम 0, है ना, एंड देन आफ्टर दे हैज reach the distance 20, 40, 60 and 80. If they want to go on this place, then they need to achieve the distance 80. If it is in meters, distance in meters already defined, then this guy need to be achieve 80 meters. Okay, is it clear? Because in the next point that is a displacements, है ना. तो हम अभी आप ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, अभी इसने कितने जो है वो दूरी तय किया है, अबाउट 40, है ना, अबाउट 40. दैट मीन्स अगर मैं इसका ये लूँ तो 50 मीटर्स इसने डिस्टेंस तय कर लिया है ना. क्योंकि नेक्स्ट में ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है ना. जस्ट आई एम मूविंग इन डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना. हैविंग डायरेक्शन, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट्स हैविंग डायरेक्शन, आइदर ईस्ट, वेस्ट, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, any kind of directions. You know very well different kind of directions you can denotes. Okay, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. मतलब हम लोग सबसे पहले एज्यूम कीजिए कि ये पर्सन यहाँ से मूव कर रहा है ना. यहाँ से जब मूव कर रहा है, ये पोजीशन में आ गया, ये इन्होंने कुछ दूरी तय किया, 100, यहाँ से यहाँ है 40 मीटर्स, 100 मीटर्स, है ना. अगेन ये 40 मीटर मूव करता है ना. मतलब ये प्लेस ए है, ए से बी पे आ जाता है. तो इसने कितने मीटर तय किए? 40, 100 मतलब 140 प्लस 40, 180 मीटर्स. ओके, दिस इज अ डिस्टेंस ए और बी के बीच में. तो यहाँ पर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. क्वेश्चन में है ए से प्लेस ए से बी की दूरी तय करने में उसने कितने डिस्टेंस को तय किया, है ना. तो डिस्टेंस कितना हुआ? 40, 100, 40. दैट मीन्स सबको प्लस करो, दैट मीन्स 180 मीटर्स. अब हम लोग यहां देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट. एज्यूम कीजिए ये यहां से फिर ये मूव हो जाता है इस पोजीशन पे, है ना. कहाँ आया? ये पोजीशन पे ये मूव होता है. हम लोग ये जो हमने स्केल बनाया है, हम लोग यहाँ की मेजरमेंट नहीं लेंगे, अन्यथा यहाँ से हमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ करने होंगे. हम लोग अभी एक इमेजिंग लाइन ले रहे हैं कि इस स्केल पे मूव हो रहा है. तो ये पोजीशन ये यहाँ से मूव होके फिर यहाँ आ जाता है. तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया. तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 40, 100, 140, अगेन 40, 180 और अगेन इधर से मूव किया यहाँ तक 40. दैट मीन्स प्लस 40, 220 मीटर्स. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है, हम लोग यहाँ से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ देखिए डिफिनेशन में क्लियर है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. तो इसका इनिशियल पोजीशन कहाँ है? दिस इज 0 एंड हियर. ओके, तो यहाँ पर कितने हैं? 40 मीटर्स प्लस 100 मीटर्स, दैट मीन्स 140 मीटर. डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 140 मीटर. और इसने फिर से इसे मूवमेंट्स किया और ये यहाँ आ गया, ये बंदा सी पोजीशन में. तो सी पोजीशन में जब आया तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितने हुए बच्चे? ओनली 40 मीटर्स. बट डिस्टेंस कितने हुए? 40, 100,
40, 180 plus 40, 220 and plus 100, 320 meters. This is a distance or displacement only for 40 meters. Now I think your concept is clear. अब आप बिल्कुल मिसगाइड नहीं होंगे, आपके माइंड में ये सेट हो गए होंगे. ओके बच्चे, कैन आई मूव नाउ? ओके, आई एम मूविंग. अब यहां पर प्रश्न आता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है क्वेश्चंस, है ना, आसानी से एग्जाम में दे देंगे. तो इसका क्या है, हमने दोनों को लिखा है अलग अलग पॉइंट्स, आपने जो समझा है उसी को आपको लिखना है. डिस्टेंस में क्या होता है, इट इज ए लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशंस. ओके, वो एक्चुअल जितना वो कवर करता है वो सारे डिस्टेंस होते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन डायरेक्शन. एक डायरेक्शन में हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग मैप कर लेते हैं कि वो कितना है ना, जो अभी हमने पिक्चर में दिखाया था. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. ओके. थर्ड, डिस्टेंस कवर कैन नेवर बी नेगेटिव. डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता. ओके. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो. डिस्टेंस क्या होगा, अगर रेस्ट में है तो जीरो, अन्यथा वो मूव करेगा तो वो जितना मूव करेगा सभी प्लस हो जाएंगे, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव में होता है. एंड डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. अगर वो रेस्ट में है तो जीरो, पॉजिटिव अगर मूवमेंट्स किया है तो पॉजिटिव, और बैक वापस करके जिस पोजीशन से वो मूव किया है उससे भी और पीछे निकल जाता है तो क्या होगा, नेगेटिव, है ना. अभी एग्जांपल में हम देखेंगे आगे. डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स मे बी सेम और डिफरेंट पाथ चूजन. डिस्टेंस के लिए वो कोई भी हो सकता है, किसी भी वे से वो आगे पीछे जा सकता है ना. जैसे वो कवर करेगा वैसे वो डिस्टेंस हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज ऑलवेज द सेम, है ना. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दो पॉइंट्स बिल्कुल सेम होंगे. डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं. ये देखो, एक पोजीशन ए है, दूसरा पोजीशन बी है. एक कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में. ये देखिए ऐसे, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, अपने इच्छा से ऐसे मूव कर रहा है ना. इस पोजीशन में यहाँ आया, तो ये जितना ये डिस्टेंस, जितना जो है ये रनिंग किया, डिस्टेंस कवर किया, वो पूरे क्या हो गया, डिस्टेंस. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर से नहीं आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. हम एक स्केल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे, जो उसकी लेंथ हुई दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट. ओके, नाउ आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अब हम लोग दूसरा देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है. स्पीड क्या होता है, हम लोग कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, दिस इज स्पीड. ओके, तो हम लोग डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ओवर ए टाइम ट्रेवल. जब एक पर्टिकुलर टाइम में ये ट्रेवल करता है, जितना दूरी तय करता है उसे हम लोग कहते हैं स्पीड. जैसे हम लोग देखते हैं ना, बाइक में लिखा रहता है 60 किलोमीटर पर आवर्स, 50 किलोमीटर पर आवर्स. ओके, दैट मीन्स एक घंटे में वो 50 किलोमीटर्स कवर करता है. वेलोसिटी क्या होता है, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन गिवन ऑब्जेक्ट ओवर ए टाइम इंटरवल.
एक टाइम इंटरवल में वो जितना दूरी चलता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको बोलते हैं, आपने अभी देखा ही है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हम लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट ओवर ए टाइम इंटरवल। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो हमने अभी डिटेल में देखा, ओके, क्योंकि हम लोग बार बार एक ही चीज को नहीं देखेंगे, है ना। सेकेंड, इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें स्पीड में क्या होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओके। एंड इट हैज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसमें दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं। स्पीड कैन नॉट होल्ड ए नेगेटिव वैल्यू, स्पीड जो है नेगेटिव वैल्यू होल्ड नहीं करता, इट इज़ नॉट होल्डिंग। आपने कभी नहीं देखा होगा कि -5 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, -10 किलोमीटर पर आवर्स, वो आप अपने स्पीडोमीटर में देखिए, वो 0 से आगे है ना, चाहे कार में देखिए, चाहे बाइक में देखिए, स्कूटर में देखिए, स्कूटी में देखिए, कहीं भी देखिए। वेलोसिटी कैन होल्ड ए नेगेटिव वैल्यू, अभी हमने वो दिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव होता है, तो जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव में जा सकता है, ओके। फोर्थ है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपॉन टाइम गिवन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा उसको हम लोग से डिवाइड करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ट्रेवल, ओके। डायग्राम में हम लोग देखते हैं, ये देखो, इसमें हमने दिखाया हुआ है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ओके। तो यहां पर एक साइड में हमने डिस्टेंस लिया हुआ है और दूसरा हमने लिया हुआ है कि ये जो है कितना दूरी तय कर रहा है ना। इसमें देखिए दिया हुआ है कि एक कार यहां से यहां आई, है ना, दैट मीन्स ए पोजीशन से ये ओ पोजीशन तक गया और ओ पोजीशन से फिर बी पोजीशन तक गया, तो इसने कितनी ट्रेवल किया, ये 400 किलोमीटर है और ये फिर 300 किलोमीटर है, ओके। दैट मीन्स 700 किलोमीटर इट इज ए डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से हम एक सीधी लाइन यहां ड्रॉ करेंगे ए से बी तक, है ना, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ओके। इट इज क्लियर इन डायग्राम्स। अब हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड एंड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल में लिया। जैसे हम पीछे थोड़ी सी मूव करते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 300 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स, मतलब 700 किलोमीटर्स। कितने घंटे में इसने डिस्टेंस तय किया, टाइम 10 आवर्स, इसमें 10 आवर्स है, और इसको 300 में करने में इसे 10 आवर्स और लगे, तो क्या हो जाएगा इसमें 10 आवर्स प्लस 10 आवर्स 20 आवर्स, और ये इसने 700 किलोमीटर तय किया, ओके। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल, जैसे यहाँ 700 किलोमीटर लिखेंगे और यहाँ पर हम उसकी टाइमिंग लिख देंगे जितने देर में तय किया। दूसरा इसमें है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
पर्टिकुलर 2 पोजीशन होगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट का जो है सिंबल क्या होता है, डेल्टा एक्स, इसको बोलता है डेल्टा एक्स, है ना। तो यहाँ 2 पोजीशन होंगे, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, अब हम लोग बात करेंगे पैटर्न ऑफ मोशन। पैटर्न ऑफ मोशन में क्या है कि मोशन के कितने टाइप्स के पैटर्न होते हैं। तो पैटर्न है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक समान मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड स्टेशनरी मोशंस। हम लोग इसमें 9th में 2 मोशन पे बात करेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पे, है ना। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स देन द मोशन इज सेड यूनिफॉर्म मोशंस। जब कोई बॉडी कोई पार्टिकल्स डिस्टेंस तय करता है एक समान, जैसे 10 किलोमीटर जा रहा है 5 मिनट्स में, तो 20 किलोमीटर अगर जा रहा है 10 मिनट्स में, तो वो क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशंस। अभी हम ग्राफ से क्लियर हो जाएंगे, पहले हम लोग डिफिनीशन देख रहे हैं। सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, है ना, इक्वल टाइम, देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो यहां पे नहीं, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है ना। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल नॉन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, अगर हम लोग कोई बॉडी जो है अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे एज्यूम कीजिए कि जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कि 10 मिनट्स में वो 20 किलोमीटर तय करता है और नेक्स्ट 10 मिनट्स में वो सिर्फ 5 किलोमीटर तय करता है, तो दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से देखिए क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है डिफिनीशन लिखने में। यहाँ पर एक बॉडी है जो कि दिस इज अ टाइम लाइन, यहाँ पर टाइम लाइन एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस में दिस इज अ डिस्टेंस। तो ये देखिए, जब आपका एक्सीलरेशन बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट लाइन में अगर जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ये स्ट्रेट बिल्कुल नहीं होगा, जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट में जा रहा है, एक ही लाइन में जा रहा है, ये आइदर इधर से जा सकता है, ये इधर से भी जा सकता है, ये कहीं से भी जा सकता है, ये इस टाइप से भी जा सकता है ना। तो जब वो एक समान रूप से, जब बिल्कुल स्ट्रेट एक्सीलरेशन नहीं बनता है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, और स्टेशनरी किसको बोलते हैं, जब सेम टाइम में एक ही प्रकार की दूरी अगर तय करता है तो उसे, उस चीज को स्टेशनरी मोशन बोला जाता है। ओके, नाउ इट्स क्लियर, समझ में आ गया। यूनिफॉर्म मतलब सीधे से स्ट्रेट में जाएंगे ये एक्सीलरेशन। अभी हम जब एक न्यूमेरिकल पार्ट में जाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएंगे इसे, है ना। दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं, इधर से भी जा सकता है, किसी से भी जा सकता है, इस टाइप से जा सकता है, इस टाइप से जा सकता है, मतलब वो स्ट्रेट सिर्फ नहीं होंगे।
ओके। अनदर हम लोग बात करेंगे सिम्बॉल्स पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। अब हम हर चीज़ को तो डिटेल में नहीं लिख सकते ना, है ना। तो हम लोग यहाँ जैसे डिस्टेंस अगर कहीं हमें डिनोट करना है तो स्मॉल एस से करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर करते हैं तो डेल्टा एस से करते हैं, डेल्टा एस सिंबल से डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वैल्यू यू से, स्मॉल यू से करते हैं, फाइनल वैल्यू स्मॉल वी से करते हैं, टाइमिंग टी से करते हैं, है ना। उसके बाद स्पीड वेलोसिटी ये भी वी से करते हैं। हमने ऐसे जस्ट डिफेंस के लिए कैपिटल भी लिया है, लेकिन ये वी से ही करते हैं, है ना। एक्सीलरेशन ई से करते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, पीछे की स्लाइड में मैंने बताया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, v इक्वल टू डी बाय टी, है ना, या v इक्वल टू एस बाय टी, क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, s लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू एस बाय टी। ओके, d इसीलिए लिए हैं कि डी फॉर डिस्टेंस, ऐसे शॉर्ट दिखाने के लिए, लेकिन हमें लेना क्या है, v इक्वल टू एस बाय टी। ओके बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। चलिए नाउ मूव। अब आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, क्योंकि आप कोई भी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एक्सीलरेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये क्या होता है, सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to the time is called acceleration। जब टाइम के रेशियो में किसी की स्पीड इंक्रीज होता है तो उसे एक्सीलरेशन कहते हैं, है ना, बदलता है तो उसे एक्सीलरेशन कहते हैं। ओके, जैसे एज्यूम कीजिए कि हम कार ड्राइव करते हैं, कभी हम लोग जो है 40 किलोमीटर्स करते हैं, कभी हम लोग ज़्यादा मूव कर देते हैं, हम लोग 80 ये कर देते हैं, है ना। तो दिस इज ए चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रिस्पेक्ट टू टाइम्स। टाइम के अगेंस्ट में हम लोग जब अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इन द वेक्टर क्वांटिटी यू नीड टू थिंग्स। फर्स्ट क्या क्या, उसमें मास एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। अब आप ये देखो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, है ना। तो यहाँ a इक्वल टू जब लिखे हैं तो a का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, अभी हमने शॉर्ट में बताया था, ये देखो पीछे वाली इसमें u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, है ना। सभी मैंने बताया, ये बिल्कुल याद रख लेना। तो v माइनस यू बाय टी, इसको हमने यहाँ भी लिख दिया है। अब इसका हमने मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे करेंगे। तो जैसे v को हम लोग किससे मेजर करते हैं, मीटर से, है ना। और t को किसको करते हैं, सेकंड से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको मेजरमेंट्स करेंगे, v ये m बाय m बाय s स्क्वायर। ओके, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे वेलोसिटी है ना, इनिशियल पोजीशन क्या है, एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे 10 रहेगा, है ना। ये इनिशियल पोजीशन यहाँ 10 है और यहाँ पर है फाइनल पोजीशन इज 50। तो 50 माइनस 20 करेंगे अपॉन टाइम, तो ये पॉजिटिव में रहेगा। अगर एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे इनिशियल में 15 है
और ये फाइनल में 15 है ना, एंड इनिशियल में 10 है। तो यहाँ अगर ये 20 है, तो यहाँ अगर कर देंगे 15 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा -5 अपॉन टी अपॉन टाइम। टाइम पर अगर हम लोग कोई भी डिवाइड करेंगे तो निगेटिव जो डिवाइड होगा वो निगेटिव में ही आएगा, तो ये हमारा निगेटिव में आ जाएगा। और ये जीरो कब आएगा, जीरो भी आ सकता है अगर ये दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो। v माइनस यू इक्वल टू जीरो, तो जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो जीरो होगा, ये हिडन है। तो इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, है ना, तो ये चाहे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अनदर इज नेगेटिव एक्सीलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशंस। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन को आप क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन और डिसिलरेशंस। ओके, इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन और डिसिलरेशन। These kind of questions can give in the objective types. Okay, another its SI units is meter per second square. Okay, तो I think concept is clear of acceleration, त्वरण। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण। ओके बच्चों, तो चलो एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर अवश्य करें, क्योंकि हमें क्या होनी चाहिए, विद्या को बांटने से ही विद्या आता है। आप दूसरों को भी बताएंगे तभी आपके पास और ज़्यादा विद्याएँ होंगी। ओके, तो इसलिए कभी भी विद्या को अपने पास नहीं रखा जाता है। ओके, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ऐसे नाम मेरा दिया हुआ है, मुझे आप लोग कुमार सर के नाम से बोल सकते हैं, है ना, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। ओके, तो मेरा नाम क्या है, कुमार देवरत्न सिंह। ओके, लेकिन अभी हमारा मेन उद्देश्य है आपको फिजिक्स बताना, मतलब आपको साइंस का मोशन चैप्टर में आपको मास्टरी दिलाना। ओके, इसलिए ध्यान कंसंट्रेट करके देखिए, कंसंट्रेशन से रहिए। हियर इज कैटेगरी ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का कैटेगरी क्या हो सकता है, दो टाइप्स का हो सकता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन। When initial velocity lower than the final velocity, है ना, इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर देन द फाइनल वेलोसिटी। ये देखिए v यहाँ कम है। ओके, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ ऊपर जा रहा है, ये देखिए ये ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। अनदर negative acceleration when the initial velocity higher than the final velocity। ये देखिए initial velocity आपका ये है और final velocity ये है। जैसे assume कीजिए, you can assume that you are running your car in any hill stations, then these kind of positions can be occurred. Okay, concept is clear? Okay, I am moving in the next points. Okay, another is next point में हम देखेंगे कि एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जैसे हमने दिया था, इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि इफ u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, टाइमिंग 5 सेकेंड है हमारे पास। तो इसको एक्सीलरेशन हमें निकालना है ना, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है,
a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो u कितनी है, v कितनी है 50, तो हमने 50 रख दिया। u कितनी है 20, तो ये देखो हमने 20 लिख दिया। 50 माइनस 20/5, 50 माइनस 20 कितनी होती है 30/5, इसको इससे कटा दिए तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज ए पॉजिटिव एक्सीलरेशन। कॉन्सेप्ट से ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। अब हम लोग लेते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल्स। इफ u इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, अगर u की वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी है 100 मीटर्स और v क्या है फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड्स और टाइमिंग है 4 सेकेंड्स। तो यहाँ पर है फॉर्मूला अगेन पुटअप करेंगे। ये देखिए फॉर्मूला हमने सेम दिया है v माइनस यू, तो यहाँ दिए 60 माइनस 100 अपॉन 4। 60 माइनस 100 कितना होता है -40 अपॉन 4, दिस इज ए -10, तो ये हो गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है ना। कहीं अगर डाउट हो तो आप फिर से रिमाइंड करके आप वीडियो देखें, है ना, क्योंकि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप पूरा बना सकते हैं, है ना, और बोर भी नहीं होंगे। अब ये देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, हम लोग ग्राफ के फॉर्मेट में देखेंगे, है ना। ग्राफ के फॉर्मेट में क्या देखेंगे, ये देखिए ये हमारा कौन सा है, कौन सा स्पीड है ना, कौन सा मोशन है। ये आपके लिए एक होमवर्क है। आप इस ग्राफ को पहचानिए और कमेंट्स में लिखिए कि आपने इसे कौन सा मोशन बोलना है ना। मैं आपको चेक करूंगा कि आपने क्या समझा। ओके, क्लास में आपको होमवर्क दिए जाते हैं ना, जैसे मैं आपको पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे ये देखिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये टाइम स्केल है और ये डिस्टेंस स्केल है। ये 1 सेकेंड में कितना जा रहा है 10 मीटर, ये मीटर में एम है ना, 10 मीटर में है। 2 सेकेंड में 20 मीटर, 3 सेकेंड में 30 मीटर, 4 सेकेंड में 40 मीटर, 5 सेकेंड में 50 मीटर। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट ये जगह, एक्सीलरेशन इज सेम इन द सेम डायरेक्शंस। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, S फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम, V फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, V इक्वल टू S बाय T। अब इसी में दूसरा फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर हमें वेलोसिटी निकालना है, एज्यूम कीजिए कि इस पोजीशन से इस पोजीशन की वेलोसिटी निकालना है, तब कैसे निकालेंगे हम। अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर पूरी वेलोसिटी निकालना है तब तो हम लोग दे देते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम पर्टिकुलर पोजीशन का निकालना है तो क्या करते हैं, तब फॉर्मूला हमारे पास दूसरा है, v इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T1 माइनस T2। ओके बच्चों, दूसरा फार्मूला भी याद करके रखना है, क्योंकि हर एक फार्मूला को आपको ध्यान से देखना है और उसे याद करना है ना, क्योंकि इसी के बेस पे न्यूमेरिकल है। फिर आप बोर फील नहीं करेंगे और दनादन आप बना सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और मैंने आपको बताया ही है कि इस वीडियो को तभी आप देखिए जब आप ये फील करें हमें 99% से प्लस मार्क लाना है। आप जानते ही नहीं कि आप भी अभी के समय में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, एक एक मार्क से वो फर्स्ट सेकंड होता है, और सभी का जो है आप देखेंगे कि 99 प्लस ही रहता है। तो आपको तो फर्स्ट आना है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए इसे। अब हम दूसरे पिक्चर में देखते हैं। ये देखिए, ये जो एक्सीलरेशन है ये किस टाइप का एक्सीलरेशन है। ये देखिए ये टाइमिंग है, ये 10 मिनट्स में 5 किलोमीटर जा रहा है, फिर 15 मिनट्स में 15 किलोमीटर जा रहा है, फिर ये देखिए ये 20 मिनट्स में यहाँ जा रहा है ना। तो ये जो आपका जो डिफरेंशिएट आ रहा है, ये आपका अनदर टाइप ऑफ मोशंस है।
इसका आप नाम बताइए, ये कौन सा, ये देखिए ये स्टेट में है, तो इसका भी मैंने एक होमवर्क दिया है, इसका आपको नाम बताना है। और ये बिल्कुल स्टेट में नहीं, ये देखिए आप डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, तो इसको हम कौन सा मोशन बोलेंगे। ओके, चलिए, ये है यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी एंड अनदर इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए, मैंने नाम बता दिया, यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके बच्चों, इसलिए मैंने परीक्षा लिया था कि देखें आप पहले कमेंट्स करते हैं क्या करते हैं। ओके, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये देखिए इस टाइप से भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में ये देखिए ये एक्सीलरेशन है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ओके, एंड ये टाइमिंग है ना, टाइमिंग में मतलब सेम टाइम में सेम रेशियो से वो वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है ना, ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, अगर यहां पर एस निकालना है, एस कैसे निकालेंगे, एस क्या है, डिस्टेंस। अब ये देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो है ये 6 सेकंड से 12 सेकंड के बीच का आपको वेलोसिटी निकालना है, फिर आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, T1 T2। ओके, और S क्या होगा, S ये जो आपका एरिया है, आपको एरिया को कैलकुलेट करना होगा, ये एरिया कितना है ना, और इस एरिया के बेस पे आपको निकालना होगा। ओके, वो जो अब और ये कैसे निकालेंगे हम एग्जांपल अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। दूसरा यहां पर देखिए कि इसमें जो कहा गया है, इसमें हम लोग जो है ये एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये देखिए जो एक्सीलरेशन में जो जा रहा है ये था यूनिफॉर्म मोशन का, और ये स्मॉल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में है बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम में उतना ही वो दूरी तय करता है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, मैंने अभी कॉन्सेप्ट में बताया था, बिल्कुल स्ट्रेट वो कवर होंगे। अगर आपको फिर इसमें अगर पूछा जाए ये वाली पोजीशन का है ना कैलकुलेट करना है इसका एक्सीलरेशन, तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका एस निकालने के लिए पहले इसका ये एरिया का जो है एरिया निकालेंगे, और प्लस किस में करेंगे, ये जो ट्रायंगल जो दिख रहा है ये एरिया निकाल के इसमें प्लस कर देंगे। तो ये टोटल क्या हो गया, एस हो गया। और टाइम क्या कवर हुआ, T1 T2 है ना, T1 T2 ऑलरेडी है, आपको निकालना सिर्फ एस है। ओके, डिस्टेंस। अब हमारे पास आता है इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं जो कि मोशन में हमें कवर करना है, जो कि आपके 9th क्लास में है। 3 इक्वेशन, और उसे हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे। 3 इक्वेशन कौन है, फर्स्ट है v = u + at। इसे बिल्कुल याद कर लेंगे, अलग अलग कॉपी उसमें पेज में लिख लेंगे, है ना। v = u + at, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसका नाम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड है s = ut + ½ at²। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन, है ना, टाइम रिलेशंस। कभी कभी आपको जो है ये इक्वेशन देख के पूछ देते हैं कि किस टाइप का है, तो ये कौन सा कैटेगरी में है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशंस, है ना।
एंड थर्ड टाइप क्या है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ पोजिशन वेलोसिटी रिलेशंस। और यहाँ पर वेयर ये जो हमने यू ए टी ये सब जो यूज किए हुए हैं वो क्या है, वो यहाँ दिया हुआ है, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बच्चों आपको पता होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उस पर बिल्कुल आप मिस्टेक नहीं करेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ए क्या है, एक्सीलरेशन, टी टाइम है। ओके, अब इसे हम लोग प्रूफ किस मेथड से करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। ओके, तो पहला इक्वेशन को हम लोग लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम लोग प्रूफ करेंगे ग्राफिकल मेथड से। अब हमने इस पे एक एक्स एक्सिस है, ये टाइम स्केल है, ये क्या है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और हमने एक पोजीशन है ना, एक पर्टिकुलर पोजीशन है जिस पे हम कोई पार्टिकल्स, कोई ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, सेम स्पीड के साथ में। ओके, तो ये हमें क्या दिख रहा है, ए से बी, है ना, मतलब ये हमारा जो है वेलोसिटी है ना, फाइनल पोजीशन है, और ये है इनिशियल पोजीशन। तो हमें एक बारीक लाइन देखिए ऐसे हमने ड्रॉ किया है इस पोजीशन को मेजर करने के लिए, और इसे हमने एक्स एक्सिस पे भी हमने एक ड्रॉ किया है। यहाँ हमने इसलिए किया हुआ है कि जस्ट फॉर ये ट्रायंगल बन जाए। ओके, तब आप यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है। अब हम लोग इस इक्वेशन को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन फॉर चेंजेज, है ना, वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन बाय चेंजेज, वो कितना टाइम लिया चेंजेज में, है ना। अब हम लोग सिंबल्स में दे देते हैं, एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, ए इक्वल टू बी डी। बी डी कौन सा है, ये देखिए बी डी, मतलब इसने ये जो हमने बनाया था यहाँ से उसने इतनी डिस्टेंस तय किया, बी डी बाय टाइम टेकन, ए डी। ए डी कौन सा है, ये वाला, इतना इसने टाइम लिया, है ना, क्योंकि ये हमने इसको टाइम से रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो ये हो गया ए इक्वल टू बी डी बाय ए डी। नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू, ये जो बी डी है, बी डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये ए बाय ओ सी, नीचे वाला स्कूल को ले लेते हैं ओ सी। ओके, सेम डिस्टेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। अगेन हम लोग लेते हैं ए इक्वल टू ओ ई माइनस ओ ए। देखिए ये जो है, इसी को जो है ए ई को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, ओ ई, इसमें से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देते हैं, ओ ई माइनस ओ ए डिवाइड बाय ओ सी। ओ सी हमने सेम रखा, ठीक है। ये हमने क्यों किया था, क्योंकि हम यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप में हम दिखाएंगे इनिशियल वैल्यू क्या है, ये हम डिनोट करने के लिए। अब ओ ई जो है, ओ ई क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो ये है v, तो इसको लिख दिए v माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओ ए, ये देखिए ओ ए, यहाँ क्या दिया है u माइनस u डिवाइड बाय t। ओके, तो ये सभी हमने सिंबल के फॉर्म में दे दिया। अब
हम लोग इक्वेशन आप जानते हैं कि इसमें ए में कुछ नहीं है तो क्या है, बाय 1 है। अब हम लोग कॉर्नर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर, तो ए इंटू टी, तो यहाँ हमने लिख दिया ए टी, और v माइनस यू, ये सेम हमने लिख दिया v माइनस यू इक्वल टू ए टी। हमने क्या किया, t को इधर लेके चले गए। ओके, तो ये हो गया ए टी, और यहाँ पे नीचे क्या है 1 इंटू वी माइनस यू, तो इसको 1 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा v माइनस यू। अब हमने क्या किया, v को इधर ले लिए और u को राइट साइड में ले गए, तो u में इधर में क्या है, u माइनस में है, माइनस u है, तो इक्वल टू के दूसरे साइड में जाने के बाद क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ आ गया प्लस u, तो प्लस का जब कोई पॉजिटिव रहता है तो वहाँ सिंबल नहीं देते हैं, निगेटिव रहेगा तो हमें कंपलसरी है सिंबल देने का। तो हम यहाँ लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इट हैज प्रूव्ड। ओके, कोई इस इक्वेशन में कोई दिक्कत बच्चों? बिल्कुल इसे कंठस्थ कर लेंगे और बिल्कुल सिर्फ इसे माइंड लगा के एक बार फिर से रिमाइंड करके वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। तो फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और ये किस टाइप का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेटेड, है ना, टाइम रिलेटेड by the times how its velocity is increasing. Okay, now change in second equation. अब ये सेकंड इक्वेशन हमारा था इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेटेड, है ना। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन, और ये क्या था, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, ये हमारा पोजीशन का है। पोजीशन में क्या है, तो इसका हमें फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे, और हम इसे प्रूफ करेंगे, है ना। डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो एक पर्टिकुलर ये यहाँ पर है और ये कहाँ तक मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज होता है, ये यहाँ चला जाता है ना। स्टार्ट यहाँ से है और ये इनिशियल वो है और ये फाइनल पोजीशन से। तो इनिशियल पोजीशन में हमने क्या लिया है, इनिशियल को u ले लिया और फाइनल को v। तो यहाँ पर हमने डिनोट कर रहे हैं a, है ना, और यहाँ जब आने के बाद हमने एक यहाँ से एक टाइमिंग के लिए हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, और इधर भी हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया और हमने नाम दे दिया a b c, है ना। ओके, ये d और ये दिस इज ए o। तो ये हमारा एक फ्रेम बन गया। अब हम सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है ना, हमने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रेपीज्म ए बी डी ओ, ए बी डी ओ, इस एरिया को हम लोग निकालेंगे, है ना। तो डिस्टेंस ये हमने वहाँ एक पीछे स्लाइड में बताया था कि एरिया निकालने के लिए हमें पूरे को कवर करना होगा, पूरे का एरिया निकालना होगा। तो ये हमने देखिए ये दो भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ से हमने एक जब ड्रॉ कर दिया, ये एक ट्रायंगल हो गया और ये एक रेक्टेंगल हो गया। ओके, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें दोनों साइड्स को का एरिया निकालना होगा। तो s, डिस्टेंस को s लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा हो जाएगा, ए सी डी एंड ओ, मतलब ये वाली एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्लस में कौन सा आएगा, ये वाले ट्रायंगल,
ओके, ये कौन सा है, ए बी सी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो हमने यहाँ पर दे दिया लेंथ इंटू विड्थ की जगह पे ओडी इंटू ओ ए। ओडी कौन सा है, ओडी इंटू ओ ए, लेंथ है ना, ये लेंथ एंड विड्थ। ओके, प्लस अब इसका भी हमें निकालना है ट्रायंगल का, तो आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 अपॉन लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ दे दिए प्लस 1/2 लेंथ है ना, बी सी। बी सी कौन सा है, बी सी ये लेंथ हो गया है ना, एंड विड्थ क्योंकि ये यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आया तो लेंथ कौन सा हो गया, ये बी सी इंटू ए सी। ए सी कौन सा हो गया, ए सी विड्थ। अब हम लोग सभी की हम लोग ये डाल देंगे कि इसमें शॉर्ट फॉर्म में ओ डी। ओ डी क्या है, दिस इज अ टाइम, दिस इज टाइम इंटू यू। ओ ए क्या है, दिस इज ए वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 1/t है ना, बी सी है ना, 1/t बी सी मतलब ये इनिशियल था डिस्टेंस और ये फाइनल था। ये देखिए ये इनिशियल यानी स्पीड वो था, इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, v माइनस यू है ना, बी सी की जगह क्या लिखेंगे, v माइनस यू इंटू टी है ना, ए सी। ए सी कहाँ है, दिस इज ए सी। तो ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी, ये टी लिख दिए। अब यहाँ पर u t इंटू यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी। इसको एज इट इज हमने रहने दिया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या किए, नेक्स्ट लाइन में हमने जस्ट फॉर t को हमने कॉमन ले लिया। वो क्यों किए, t इधर भी है, t इधर भी है। ओके, तो यहां पे हो गया u t है ना, u इंटू टी, इसको कॉमन लेने के लिए हम दिखा रहे हैं। ओके, प्लस 1/t v माइनस यू इंटू टी। ओके, एनी डाउट, नो। अब हम लोग करेंगे ut, फिर इसको कर दिए ut 1/t v माइनस टी है ना। तो v माइनस टी जैसे हमने किया, उसके बाद यहाँ आ गया s इक्वल टू ये ut सेम है। अब t को दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, क्या करेंगे, हाफ at प्लस इंटू टी है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 80 इंटू टी, तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा जो हम लोग नेक्स्ट में देंगे। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बच्चों, ओके, एनी डाउट है ना, नो। तो ये बताओ, यहाँ पे हम पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पे ए हमने क्यों दिया है ना, क्योंकि ए इक्वल टू क्या होता है, v
माइनस यू अपॉन टी। ओके, तो यहाँ हमने दे दिया ए। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर सेकंड का? कोई डाउट है ना? और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे जब न्यूमेरिकल आएंगे। ओके, ये हमने एक पिक्टोरियल फॉर्म में हमने इसे सॉल्व किया। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है? इक्वेशन ऑफ पोजीशन। इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेटेड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसका नाम क्या है? इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेटेड। वेलोसिटी से रिलेटेड ये है। तो हमने इसको मैप बनाया है। ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, और एक्सिस पे हमने टाइम लिया है। एक पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये जाता है, सेम हमने लिया। ओके, अब हम लोग यहाँ पर करते हैं एरिया ऑफ अंडर स्लोप। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अंडर स्लोप, इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट्स इनटू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओ ए बी सी कौन सा है? ओ ए बी सी है ना, दिस इज एरिया। एनी डाउट है ना? तो ये है। अब इसको क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम्स ओ ए बी सी है ना, ओ ए बी सी का ट्रेपीजियम्स एरिया ऑफ है ना। ट्रेपीजियम्स एक टेक्निकल वर्ड्स है, क्योंकि ये रेक्टेंगल में है, ये ट्रायंगल में है, तो इसको और इस टाइप के शेप को हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम्स। इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू 1 अपॉन टी 2 इंटू बी सी प्लस ओ ए। बी सी कौन सा है? बी और सी इंटू ओ ए इंटू ओ सी है ना, दिस इज टाइम। ये तो फॉर्मूला होता है ना। अब अगेन हम लोग लेते हैं इसमें बी सी 1 अपॉन 2 इंटू बी सी प्लस ओ ए इंटू ओ सी है ना। अगेन हमने इसे यानी लिखा सेम। अब हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम्स ओ ए बी सी एस इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू वी प्लस यू। वी कहाँ है? ये वी प्लस यू है ना, क्योंकि ये क्या है? बी सी कहाँ है? बी सी है ना। तो बी सी को हम लोगों ने क्या लिखा? है ना, बी सी को लिखे u है ना प्लस v, क्योंकि हमें ये पूरे को डिनोट्स करना है। तो u प्लस v इंटू टी, दिस इज अ टी टाइम। ओके, बाय द फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। तो यहाँ हमने सॉल्व कर क्या किया है? इसको u को इस साइड में ले आए, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और फिर a को इधर लाए तो t इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए। इस पोजीशन को हम लोग बाद में यूज करेंगे, हमने सॉल्व करके रख लिया है सिर्फ। अब हम लोग इधर आते हैं। यहाँ पे s इक्वल टू 1 अपॉन टी वी प्लस यू इंटू टी का वैल्यू क्या है? ये v माइनस यू अपॉन ए। इसको हमने यहाँ लिख दिया, सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ लाया था फर्स्ट इक्वेशन से। अब हम लोग इसको 2 को इधर लेके जाते हैं है ना।
नहीं, हम लोग सीधा भी पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 और a, पहले हम लोग यहाँ 2a नीचे रख दिए, और ये v प्लस u, ये क्या है v प्लस u एंड इंटू v माइनस u, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारे पास एक मैथ्स में फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है, आप एक्सपर्ट हो आप लोग मैथ्स में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ v प्लस यू इंटू वी माइनस यू को हम उस फॉर्मूला की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ 2a को इधर लेके चले गए। तो ये क्या हो गया, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके बच्चों, होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, है ना। इन 3 इक्वेशंस हम लोगों ने कौन कौन सा देखा, फिर से हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन को। हम लोग मेन किसको देखेंगे, इक्वेशन को। तो पहला इक्वेशन हम लोगों ने देखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड है। थर्ड इज 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया है पिक्टोरियल मेथड से। ओके, देन अनदर कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस और स्पीड ऑफ ए सर्कुलर पाथ। जब सर्कुलर पाथ पे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सर्कुलर पाथ पे जैसे कोई भी पार्टिकल्स है जो यहाँ से ऐसे मूव करता है और एक सर्किल में, जैसे इलिप्स है, इलिप्स टाइप में ये घूम रहा है ना, सर्किल में घूम रहा है ना। तो ये हम लोग एज्यूम कीजिए कि ये एक, जो अभी न्यूमेरिकल में आएंगे, है ना, इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो पहला न्यूमेरिकल है हमने सिर्फ एक सैंपल के तौर पे दिया हुआ है, एक एथलेटिक्स हैं जो ऐसे इसी वे पर ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना, जो आपका जो है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, मूव कर रहा है, और ये 2 मीटर 20 सेकंड में इसको जो है मूव करता है ना। 40 सेकंड में ये मूव कर जाता है, और ये कितना जो टोटल मूव किया है, 2 मिनट 20 सेकंड तक ये रनिंग करते रहा, और ये इसकी जो स्पीड है वो 40 सेकंड में एक कंप्लीट राउंड वो मूव करता है। तो पहले तो ये हमने निकाल लिया कि 2 मिनट्स 20 सेकंड में वो कितने सेकंड में सबको चेंज कर लिए। तो 2 × 60 + 20, यू आर एक्सपर्ट्स, है ना, हमें डिटेल में नहीं बताना होगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड + 20, ओके, 140 सेकंड्स। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, मतलब इसका हमें एरिया निकालना होगा, है ना। हर एक चीज़ का आप जानते हो ना, एरिया निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर्किल का, 2πr। तो ये है 2πr, है ना। तो 2 इंटू, यहाँ पाई जो है छूट गया है ना, बाय मिस्टेक बच्चों, है ना, ये अपीयर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या है 2πr, और r का वैल्यू क्या है 100 मीटर। 100 मीटर क्यों है, ये रेडियस है ना, 2πr। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो क्या होगा, 200, 100 इंटू 2, 200, और यहाँ मैंने कहा था ये पाई जो है मिसिंग है, तो ये 200 पाई m, लेकिन आप लोग मिसिंग नहीं करेंगे, है ना, इट इज मिसिंग इन द स्लाइड्स, 2 इंटू पाई इंटू 100। तो ये हो गया 200 पाई m। थस डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड्स, 40 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, 200 पाई। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड्स 200 बाय 40, मतलब 5 पाई
मीटर्स। इक्वल टू पाई का वैल्यू क्या होता है ना, ये बिल्कुल याद रख लेंगे, 20/7। तो 5 इंटू 22/7, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 15.71। ओके, देखिए कितना इजी होता है। तो कभी भी इसे समझने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, और साइंस के स्टूडेंट्स को खासकर, गुरु मंत्र जो होता है, लॉ, रूल ऑफ थंब जो होता है, किसी चीज़ को सबसे पहले लॉजिकली समझिए। किसी चीज़ को आप कठिन मत मानिए कि वो कठिन है। अगर आप कठिन नहीं मानेंगे तो वाकई बहुत इजी होता है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आपने इसे कंसंट्रेशन से देखा। अगर कोई इसमें डाउट हो, कहीं आपको समझ में ना आता हो, तो आप इस वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखें, और आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लें पहले, क्योंकि देखिए अभी अब नेक्स्ट पार्ट हम जस्ट अभी आपको देने वाले हैं, वो है न्यूमेरिकल। क्योंकि साइंस में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो फार्मूला जो हम लोगों ने मोशन का देखे ना, वो सारे फार्मूला ये न्यूमेरिकल में यूज होंगे। वो कैसे यूज होंगे वो आप देखेंगे ये न्यूमेरिकल पार्ट्स में। इसलिए अगर आपको मास्टरी लेना है, और मैंने कहा ही है कि आपको 99% प्लस मार्क्स अगर आपको चाहिए, तो आपको कंप्लीट सेशन को थ्रोली देखना होगा। इसमें क्या है, अब 2 घंटे में अगर आप पूरा समझ लेते हैं तो आपको ना ट्यूशन की आवश्यकता है, ना किसी और चीज़ की। आप दूसरे को समझा सकते हैं। ओके बच्चों, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में न्यूमेरिकल का लिंक दूंगा। आप इसका न्यूमेरिकल भी देखें। जब आप सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल दोनों देख लेंगे तो आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको किसी से भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो